स्टूडेंट, आज हम सैम्पल पेपर नंबर 3 बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे 2025 एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को देखना। सेक्शन ए में जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। तो मिसमैच पेयर इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि मोज़ेक एंडोस्पर्म जो है ये कोकोनट में दिखाया गया, जो कि मेज़ में होता है। तो ये मेज़ में होता है, मकई में होता है, तो इसलिए जो है ये वाला आपका मिसमैच पेयर है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी इन सेकेंड ट्रिमेस्टर इज मेंटेन्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा प्रोगेस्टेरोन। प्रोगेस्टेरोन क्या है? ये हार्मोन है दैट्स प्ले ए रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज प्रेगनेंसी। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मायोपिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मायोपिया जो है ये एग्जाम्पल है कंप्लीट सेक्स लिंकेज का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच पीरियड शोड डोमिनेंस ऑफ रेप्टाइल्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ज्यूरासिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिचलिड फिशेस इन लेक्स विक्टोरिया आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डैश टाइप ऑफ स्पेसिएशन। तो ये हमारा हो जाएगा सिम्पैरेटिक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हम देखते हैं, सेल ए हैज़ वाटर पोटेंशियल 10 बार एंड सेल बी हैज़ 5 बार्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर विल अकर्स फ्रॉम। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, हाई पोटेंशियल कितना है? -5 है। लो पोटेंशियल -10 है, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू होगी जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी वैल्यू होती है, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी माइनस में वो उतनी छोटी वैल्यू होती है। तो B2A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, B2A। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैलिनसेफलॉन इज द अदर नेम ऑफ सेरिबेरम का जो है दूसरा नाम है ये। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो कौन से पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी साइज़ क्या होगी? सबसे ज़्यादा जो हमारे को हार्म करेंगे वो लेसर देन 2.5 माइक्रोमीटर्स होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा जो है पार्टिकल्स ह्यूमन हेल्थ को हार्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ द बेस सीक्वेंस इन DNA is 5AAA3 then the base sequence in mRNA is। तो ये आपका जस्ट आपका चेंज हो जाएगा और ए जो है यू से आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर ए जो है रिप्लेस हो जाएगा यू 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 से, और 5 जो है लास्ट में चला जाएगा mRNA में। डीएनए का जस्ट सीक्वेंस अपोजिट हो जाता है और ए को यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज रिजल्ट इन। तो ये क्या रिजल्ट करता है? आंसर हो जाएगा एथेरोक्लेरोसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, 8 मार्क्स देगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। नेम द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग गोमोनेरिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में आपको डेफिनेशन देनी है RFLP की। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे रखी है। अब व्हाट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन दिया है, व्हाट इज़ पेक्युलरिटीज ऑफ सिफिफेटिक प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम इज सीन इन हाइड्रा अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच। तो किस टाइप का दिखाई देता है इसमें, ये बताना है। यहाँ पे आंसर हमने दिया है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द माइक्रोबायल सोर्स ऑफ इन्वर्टिज। तो इन्वर्टिज का माइक्रोबायल सोर्स कौन सा है? तो हमने आंसर लिख दिया है। इसके बाद डिफाइन करना है पॉपुलेशन को। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिस्ट करना है आपको 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन्स को, यहाँ पे हमने दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन बी है, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें मैच द कॉलम A to B है। यहाँ पे क्वेश्चंस के आपको मैचिंग करने हैं, जो कि मैचिंग के आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन जो फोर्थ क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है एंटीजन एंड एंटीबॉडी में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने पॉइंट या उससे एक ज़्यादा पॉइंट जरूर लिखें। इसमें फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है बुडिंग इन हाइड्रा में। इसी तरह से आपका सिक्स क्वेश्चन है जिसका आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका कंप्लीट। अगेन जो है आपका ये 7th नंबर के ए और बी पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट्स के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो हमने यहाँ पे किया हुआ है। पॉइंट वाइज आप जितना सोल्यूशन करेंगे उतना ही बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा।
फिर आपको जो है जो डिसऑर्डर जिस ग्लैंड की वजह से होते हैं उन ग्लैंड्स के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पे सामने इसके ग्लैंड्स लिखे हैं, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, प्यूटरी ग्लैंड है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं। ये आंसर्स लिखे गए हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, प्रिवेंट करना है वाटर बोर्न डिजीज़ को, तो उसके लिए आप क्या क्या जो है मेजर्स करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए गए हैं, आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, बट हमने जो सोल्यूशन दिए हैं वो कंप्लीट हैं और आपके लिए बेहतरीन है। 11th नंबर में ए और बी पार्ट है जिनको आपको सॉल्व करना था। इसके बाद में 12th नंबर क्वेश्चन ये है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। सेक्शन सी जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 8 करने होंगे। 8 इंटू 3 यानी 24 मार्क्स मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पर जो है पहला नोट शॉर्ट नोट लिखना है आपको एम्ब्रोसैक पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एम्ब्रोसैक का जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि मैकेनिज्म क्या है जो सेक्स डिटर्मिनेशन करे एक बर्ड में। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद इसके बर्ड का जो सिंबॉलिक डायग्राम है ये ज़रूर बनाना होगा आपको। मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट कैसे होता है ये आपको समझाना है यहाँ पर। इसके बाद जो है आपका और भी जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं हम। ये सारा का सारा सॉल्यूशन है इसका। फिर आपका जो है डिफ़ाइन करना है और फिर डिफरेंसेस बताना है। तो डिफ़ाइन कर दिया है, फिर हमने डिफरेंसेस बता रखे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप डिफरेंस लिखोगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा कम से कम लिखना है आपको। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको लिखना ही लिखना है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। तो कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। इसमें आपका सब कुछ ये पॉइंट वाइज आ जाएगा। इस तरह से पॉइंट वाइज ही लिखना है आपको। फिर यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपके ब्लैंक स्पेस हैं, जिसमें नेम है, टाइप है और फंक्शन है। तो यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पे टाइप दे दिया है तो नेम और फंक्शन लिखना है। यहाँ पर आपको नेम दे दिया है, यहाँ पे टाइप लिखना है। फिर यहाँ पर आपको नेम लिखना है, टाइप दिया हुआ है, फिर फंक्शन लिखना है उसका। यहाँ पे टाइप और फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको उसका नेम लिखना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 21 नंबर में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और बी को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और इसके बाद बी और सी पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ए और बी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इस तरह का ये डायग्राम है। यहाँ पर ये आंसर है इसका ए बी और सी पार्ट का। उसके बाद जो है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है जिसमें ए और बी पार्ट है। तो इसके ए और बी पार्ट का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ए और बी पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर। तो इसमें भी आपका कॉलम ए है। कॉलम बी में जो है आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से चूज़ करके आपको कंप्लीट करना है इस टेबल को। इस टेबल को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। 25 नंबर में 3 पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के, तीनों पार्ट के आंसर यहाँ पर है। बायोलॉजी का पेपर लेंथी नहीं बनता है। ए और बी पार्ट जो है इनके सॉल्व करने थे आपको 26 नंबर में। तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है इसका थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट यहाँ पर है। सेक्शन डी शुरू होता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस करने होंगे। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें से 3 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, 12 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। ए और बी पार्ट है जिसमें आपको तो है एक स्केच भी बनाना है, उसको लेबल करना है, जो कि ए पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिफ्रेंशिएट करना है, ये डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अलग अलग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 28 नंबर, इसमें ए और बी पार्ट है, दोनों को सॉल्व करना है आपको। तो ए पार्ट का ये सोल्यूशन है, बी पार्ट का ये सोल्यूशन है। अगेन जो है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट्स पूछे गए, छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये। ए बी सी डी के सारे के आंसर्स यहाँ पर है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका ए और बी पार्ट को सॉल्व करना है। तो ए पार्ट ये है और बी पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं बी पार्ट। इसके बाद जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर 2 पार्ट पूछे गए, ए और बी सेक्शन। तो ए सेक्शन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर है ए सेक्शन का, और बी सेक्शन का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ये वाला कंप्लीट सेक्शन है आपका बी का। और यहाँ पर जैसे आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस लिख दिए हैं। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका हर पीडीएफ चार्जेबल होगा। पेमेंट ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, और जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव होगा हम व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।